आप सभी का फिर से स्वागत है। दो बड़े गुड न्यूज़ हैं। हाल ही में शाम में अभी अ, व्यापम ने सीजी टेट 6वीं से लेकर के 8वीं तक की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और कल के डेट में ही सी टेट का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अच्छी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका किसी कारणवश सीजी टेट नहीं निकल पाया, तो ऐसी अवस्था में दिसंबर वाले टेट सी टेट की परीक्षा में बैठ करके इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो एक अच्छा मौका भी है हमारे लिए। हम कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। तो कल के डेट में ही सीजी सी टेट का सी टेट 2024 का नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो है जनवरी के आसपास जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस नोटिफिकेशन को आना हमारे लिए फायदे का ही चीज है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को आप। ये जो परीक्षा है ये 1 दिसंबर 2024 को रखी गई है। फॉर्म भरने की तिथि आरंभ हो चुकी है। फॉर्म भरने की तिथि 17 सितंबर 24 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर आगे के नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर टू क्लियर कह दिया गया है कि अगर किसी एक जिले में सेंटर की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था एग्जाम के बाद नहीं बल्कि पहले, यानी अगर 1 दिसंबर 2024 को सी टेट है तो 30 नवंबर 2024 को ही ये परीक्षा पुनः उसी शहर में या कहीं आसपास के शहरों में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड के माध्यम से इसकी सूचना आपको या एसएमएस के माध्यम से दे दी जाती है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको पहले ही जारी हो जाएगा तो आप जान सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भीड़ के अधिक होने के चांसेस ज्यादा है। और जनरली ये देखा जाता है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा है, जो व्यक्ति पहले फॉर्म भरता है इस प्रकार के एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए, उसका सेंटर जो है पहले मिल जाता है, आस क्षेत्र मिलता है। तो आप सभी तैयारी करने वाले जितने भी योद्धा हैं उन सबसे एक आग्रह रहेगा मेरा कि समस्याओं से अगर बचना है आपको तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को ये परीक्षा आयोजित होगी। अगर भीड़ अधिक होगी तो एक दिन पहले हो जाएगी। ठीक है, पेपर 2 मॉर्निंग में होगा 9:30 से 12। पेपर 1 इवनिंग में होगा 2:30 से लेकर के 5 तक। ठीक है, चलिए। इसके बाद अभी ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में कुछ बदलाव होने के चांसेस है। इसके लिए बैठक भी हुई थी, सीबीएसई की बैठक हुई थी इनके साथ और बोर्ड के साथ, लेकिन बात एनसीईआरटी की बैठक हुई थी लेकिन बात नहीं बन पाई शायद। लेकिन अनुमान ये भी है कि ये जो अगला जब आप टेट देख सी टेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बदले हुए पैटर्न के साथ होगा। तो क्योंकि एक लंबे समय से आप इस फॉर्म से जुड़े हुए हैं तो उचित यह है कि आप इस बार इस एग्जाम को निकाल लीजिए। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो पैटर्न पहले पूछा जाता था उसी पैटर्न पे सारी चीजें हैं। फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी एक व्यक्ति का प्रथम वर्ष पूरा हो चुका है, डीएड, डीएलएड, बीएड वगैरह, और वो सेकेंड ईयर में है, यानी उसका रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसी अवस्था में वो भी फॉर्म को भर सकता है। अपीयरिंग वाला केस लगा के आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो फीस की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप फीस को देखेंगे यहाँ पर तो जनरली वही चीज रखी है जो पहले भी थी। 1,000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 1,200 रुपये अगर दोनों पेपर का एग्जाम देते हैं तो 1,000 रुपये अगर देते हैं तो 500 रुपये और 600 रुपये अदर कैटेगरी के लिए, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें अगर सिलेबस को हम लेकर के चलें तो कक्षा 5वीं और कक्षा पहली से कक्षा 5वीं के लिए वही सिलेबस है, कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक परिवर्तन ध्यान रखिएगा आप, सब्जेक्ट चूज करते समय, लैंग्वेज चूज करते समय एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, है ना। 30 नंबर के आपके सीडीपी आएगा, 30 नंबर का मैथ्स आएगा, पर्यावरण आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगा, मतलब हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, पर्यावरण, उसके बाद फिर आपका गणित और ये अपना पेडागोजी। ये 5 सब्जेक्ट वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। 30 नंबर के समयावधि वही रहेगी जो पहले थी।
महत्वपूर्ण बिंदु है कि लैंग्वेज 1 जब आप सेलेक्ट करें तो आप हिंदी वाले सब्जेक्ट को, अगर हिंदी भाषी के क्षेत्र है तो आप अगर सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिटरेचर से जुड़ा हुआ कुछ कुछ पार्ट आपको वहाँ दे देता है, और इंग्लिश का जो पार्ट है लिटरेचर से जुड़ा हुआ वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो लैंग्वेज बस चुनते समय आपको सावधानी बरतनी है, लैंग्वेज में अगर हिंदी रखेंगे, लैंग्वेज 2 में आप अंग्रेजी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 के लिए भी लगभग वही है, कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पहले चीजें थी, सीडीपी है, मैथ्स और साइंस रहेगा 60-33 नंबर का, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। सोशल स्टडी यानी एसएसटी रहेगा, जब वो किस बैकग्राउंड के हों, एसएसटी वाले हों। और वही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपल्सरी 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज के लिए प्रीफर करने के लिए आपको यहाँ पर अदर लैंग्वेज भी है, अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। प्रगति कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास जो है शुरू की जा रही है, इसके लिए रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास C-TET के लिए हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी सूचना जो है आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना संभव हो सके मुझसे, मैं जितना अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि 2 विषय, खास करके गणित और एक विषय जो है आपका एसएसटी यानी जीएस वाला जो पार्ट है मेरा, उस पार्ट की वीडियो में वादा नहीं कर सकता, समय की कमी रहती है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके बीच बीच में मैं वीडियो आपके लिए लेता रहूंगा। मेरा तो प्रयास रहेगा कि सारा का सारा कंटेंट में जो C-TET का है वो यहाँ पर डाल दूं, ठीक है। सभी को थैंक यू, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को शुभकामनाएं।